आज कलन न्यूज की टीम पहुंची है। घोड़ों को मेला हनुमानगढ़ में लगा हुआ है। आपको पंडाल भी दिखाना चाहूँगा। पहले तस्वीरें दिखा दूं कि इधर जो है काफ़ी संख्या के अंदर तंबुओं के अंदर घोड़े हैं और रेस भी आज की जा रही है। इनाम भी दिया जाएगा, जो जीतेंगे उनको इनाम भी दिया जाएगा और बातचीत भी करेंगे जो घुड़सवारी कर रहे हैं, जहाँ फिर घोड़ों को लेकर यहाँ आए उनसे बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ एक बच्ची खड़ी है, महिला, हमारी तो बेटी जैसी है, इनसे बातचीत करते हैं। भी आप यहाँ आज पहुँची हैं, आप घुड़सवारी करने की मेरे को लगता है कि तैयारी कर रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, घुड़सवारी मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ हॉर्स राइडिंग में, और वैसे बाय प्रोफेशन तो मैं लेक्चरर हूँ केमिस्ट्री की, और घुड़सवारी का बहुत शौक़ है। तो जब भी ये मेला लगता है तो मैं हमेशा रेगुलरली आती हूँ और सवारी भी करती हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव है और ये रुचि आपके कब से पैदा हुई है? जी, मेरा नाम रेखा भादू है और मैं अपने कॉलेज टाइम से ही घुड़सवारी कर रही हूँ। और अभी जब से ये चल रहा है, मतलब मेला जितने सालों से, उनसे मैं हमेशा इस मेले से जुड़ी हुई हूँ, लगातार आती रहती हूँ, सवारी करती हूँ, सब जो भी इवेंट्स हैं उनमें देखते रहते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप महिला हो, क्योंकि महिला इस क्षेत्र के अंदर बहुत कम आती हैं। आप जैसी महिला जो आई, अच्छी बात है, घुड़सवारी करनी चाहिए हर एक क्षेत्र में। आज महिलाएं आगे बढ़कर जहाज चलाना हो चाहे घुड़सवारी करने हो आ रही हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल, मेरा यही संदेश है कि जी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, और लड़कियां आज तो कहीं कम है ही नहीं। तो ये भी ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत आराम से आ सकते हैं, बस थोड़ा सा उनको एक्सपोजर की ज़रूरत है लड़कियों को, और सब अगर उनको सहयोग करें और उनको भी थोड़ा सा अगर कोई एकेडमी या इस तरह का कोई माहौल मिल जाए अच्छा, तो वो भी बहुत आसानी से सीख सकती हैं और इसमें भी आगे जा सकती हैं। तो एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि आपने जो घुड़सवारी है कहाँ से सीखी है, किसके प्रेरणा से सीखी है आपने? जी, कॉलेज में जैसे मेरी एजुकेशन बीकानेर की है, तो वहाँ पर वनराज मतलब RNV एक यूनिट थी, तो वहाँ पर घुड़सवारी आर्मी के अंडर में सिखाया जाता था। तो वहाँ जैसे मैंने दूसरों को घुड़सवारी करते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी मन किया कि मैं भी सीखूं। तो फिर वहाँ पर मैंने अपना एडमिशन लिया और वहाँ मैंने सीखी घुड़सवारी। नहीं, आप यहाँ घुड़सवारी करने आई हैं, क्या आपके घर के अंदर आपके बुजुर्गों ने, किसी ने घोड़े रखे हुए हैं, जहाँ दूसरे परिवारों में रखे हुए? कैसे घुड़सवारी के लिए आपका जो पेशा है, आपका जो रुचि है, वो कैसे पूरी करती हैं आप? अभी घर पर तो हमारे फिलहाल घोड़े वगैरह नहीं हैं, से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपसे ही बात करेंगे, एक मिनट। तो काफ़ी जैसे हमारे घर पे तो नहीं, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं तो इस तरह से मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स के पास और अपने जो भी जान पहचान वाले, मिलने वाले और रिश्तेदार हैं, उनके पास घोड़े हैं। तो ओकेजनली कभी उनके यहाँ जाते हैं तो घुड़सवारी करने का मौका मिलता है, या इस तरह की जो गैदरिंग होती है उसमें भी मौका मिलता है, तो ये शौक़ पूरा करते रहते हैं। तो रेखा जी, आपका कलम न्यूज़ से जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जानते हैं इनसे भी घोड़े, आप रखते हैं घोड़े? घोड़े को कैसे रखा जाता है, क्या खाना दाना देता है, कैसे क्या कीमत रहती है, सारे सवाल आपसे पूछूंगा। आप थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, उन घोड़ियों के फोटो। हाँ, कोई बात नहीं, उनकी भी लेंगे। हम तो क्या आप तो मूंगफली का चारा डालते हैं। हाँ जी, मूंगफली का चारा डालते हैं। पहले तो आप नाम बताइए कि कहाँ से है? गाँव पीर कामड़िया है जी, कुलदीप बेनीवाल मेरा नाम है, और 2-3 घोड़ियाँ रखते हैं हम, और हम इसको मूंगफली का चारा डालते हैं। 2-2.5 किलो सुबह, 3-4 किलो, 2-3 किलो शाम को दाना भी डालते हैं। मारवाड़ी घोड़ियाँ रखते हैं हम, मारवाड़ी का पुराना शौक़ है, अच्छी ब्लड लाइन से रखते हैं। जैसे कोई ठटियाँ वाले घोड़े की है, कोई काले कांटे की है, कोई मान लो शान की बच्ची है, और काफ़ी टाइम से रख रहे हैं। कम से कम 35 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। एक चीज़ पूछूंगा कि घोड़ों का जो पेशा है, हाँ जी, और घोड़ों की जो रुचि है, जो जुनून है मन के अंदर, अब धीरे धीरे जो है लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, रेलगाड़ी आ गई, जहाज आ गए, कारें आ गई, तब घोड़े 100 रुपये का भाव हो गया पेट्रोल का, तो अभी तो ये इनका तो रुचि इसकी तरफ तो अपने आप ही बढ़ेगी। क्यों, सवारी के लिए हर आदमी पूरा भी नहीं आएगा। हाँ, ऐसे डीजल के या भाव हैं, ये आसमान को छू रहे हैं, कौन करेगा? हाँ, 20 लाख की गाड़ी लेता है, 5 लाख में घोड़ी मिलती है। 10-15 साल का मैनेजमेंट होता है, 25 साल आप एक घोड़ी से चला सकते हैं काम। तो आपका यही कहना है कि डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, वापस फिर लोग घोड़े में आ रहे हैं, इसकी सवारी करने के लिए वापस आएंगे। प्राचीन काल का जो समय वापस आएगा, वापस आएगा। घोड़ों में अभी 2-3 सालों में जो घोड़ी पहले थी उसके तुलना में डबल रेट हो गए हैं।
डबल रेट हुए हैं। जो घोड़ी लाख की बिकती थी वो आज 3 लाख की बिक रही है। तो आप घोड़े रखते हैं चाहे घोड़ी रखते हैं, आपको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा कि इनके रख रखाव के लिए, खाने दाने के लिए, इनकी सेवा के लिए, इस संबंध में क्या कहेंगे? इस संबंध में यही है जी, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हम खेती से रिलेटेड आदमी हैं, सुबह शाम का टाइम हमें इसको देना पड़ता है। जो एक घोड़ी है, जिसके पास में 3 घोड़ी है, 4 घोड़ी है, वो उस हिसाब से अपना टाइम निकालता है और अपना जो खेत में हरा चारा होता है वो काट के डाल देता है। कोई जैसे नीरे की और की व्यवस्था करता है, मोल डलवाता है, तो 400-500 रुपये कुंटल आता है, वो अपना मोल डलवा लेता है। दाना अपना बाज़ार से ले लेता है, कुछ आपके खेत में हो जाता है। तो एक चीज़ और पूछूंगा, सरकार से आप क्या चाहते हैं कि इस जो घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो, इसके रख रखाव के लिए, इसकी खरीद के लिए, इसके पालन पोषण के लिए सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए? क्या सरकार की तरफ से इसके ऊपर बीमा होना चाहिए। सरकार के मान लो कुछ छूटें होनी चाहिए। जैसे अभी सरकार तो कह रही है, अभी जैसे आप जानवर रखते हो, कनेक्शन भी अलग से लेना पड़ेगा। सरकार तो हम पे दबाव बना रही है, सरकार हम पे दबाव बना रही है। और सरकार का ये सिस्टम है, अभी सरकार तो कहती है अभी आप रखो ना, ये सरकार को हमें छूट देनी चाहिए, मेलों को प्रेरणा देनी चाहिए, मेले को सहयोग देना चाहिए। जो आदमी जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, उस चीज़ से अपने को फ़ायदा है, जो लेगा उसको भी फ़ायदा है। जितने मेले लगेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, हर चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। अब हम हर साल की साल, पहले हमें ज़मीन नहीं थी हमारे पास, फिर इन्होंने ज़मीन ये मेले के लिए मान लो 25 बीघा ज़मीन करवाई, 25 बीघा ज़मीन करवाई। अभी इसमें बोर की सुविधा नहीं है, कोई और सुविधा नहीं है, तो इसमें पानी की व्यवस्था करवाई। तो हमने इसमें 1 साल में 5 दिन मेला लगाना है। इसके बाद में ये ज़मीन है जो सरकार के काम आ रही है। आपका कोई आपका फंक्शन है, सरकार का कोई काम है, कोई नेता ने यहाँ पे आना है, इकट्ठा होना है, भीड़ दिखाना है, कुछ भी काम में आपका लो। क्या नाम है आपका? कुलदीप बेनीवाल नाम है जी। ये थे कुलदीप बेनीवाल जी। इनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से सुविधाएं होनी चाहिए। एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है और वापस प्राचीन काल में लोग जो प्राचीन काल के घोड़ा और घोड़ी रखने का शौक़ है उनको वापस आना ही होगा, क्योंकि गाड़ियों के अंदर पेट्रोल नहीं मिलेगा, महंगा पेट्रोल मिलेगा, फिर गाड़ी जो है चलाने में मुश्किल पैदा होगी। जिन्होंने सबसे डीजल पेट्रोल पर भी फोकस किया है इन्होंने। और कलम न्यूज़ से जुड़े हैं, कलम न्यूज़ में जुड़ने का आपका बहुत बहुत